देखिए, आरक्षण को लेके विपक्ष जितना भी रोना रोए, लेकिन आरक्षण को लेकर जो नियम के अनुसार जो कार्रवाई करनी है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का मामला भी एक्सेप्ट हो गया है। अब देखिए, जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले को बहुत ज़्यादा मीडिया के सामने बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोगों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो बिहार के लोगों के हित में है आरक्षण, उसके प्रति न्याय करेगा। अभी जो सदन चला है उसमें हम लोगों ने देखा है कि तेजस्वी जी एक दिन भी सदन में नहीं आए, जहां पर विपक्ष के रूप में उन्हें रहना चाहिए था, और विपक्ष के रूप में अगर वो नहीं थे तो किस कारण से नहीं थे, जनता के बीच में उन्हें उस समय बता देना चाहिए था। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है और इसको लेकर के कहा है कि विस्तार से आगे इस पर जो है सुनवाई होगी, इस पर चर्चाएं होगी। लेकिन जब अभी इस मसले को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज से सवाल किया गया तो जयंत राज ने साफ तौर पे कह दिया है कि विपक्ष इसका रोना रोते हैं तो उन्हें रोने दीजिए। आरक्षण का जो मुद्दा है इसको लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और उस पर जो सुनवाई भी होगी और हमारे पक्ष में ही सुनवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही आरक्षण को लेकर के सबसे पहले बात रखी थी। हालांकि सभी ने सहयोग जरूर किया था, समर्थन जरूर किया था, लेकिन सबसे पहला प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही रखा था। और साथ साथ तेजस्वी यादव की आभार यात्रा और बजट को लेकर के भी मंत्री जयंत राज क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। देखिए, आरक्षण को लेके विपक्ष जितना भी रोना रोए, लेकिन आरक्षण को लेकर जो नियम के अनुसार जो कार्रवाई करनी है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का मामला भी एक्सेप्ट हो गया है। अब देखिए, जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले को बहुत ज़्यादा मीडिया के सामने बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोगों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो बिहार के लोगों के हित में है आरक्षण, उसके प्रति न्याय करेगा। लगातार सर विपक्ष कह रही है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि दबे कुछ में को आरक्षण मिले। एक्सपोज हुए हैं जो लोग इसमें केस फंसाना चाह रहे थे, आरजेडी करेगा, सब एक्सपोज हो गए। एक बात पहले समझ लीजिए, जो आरक्षण का जो मामला है वो आइडिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आइडिया है, उसमें किसी का आइडिया नहीं। जातिगत गणना की जहां तक बात है, वो पूरा का पूरा आइडिया नीतीश कुमार जी हैं। उसमें सभी दलों का समर्थन जरूर मिला था, ये हम कहना चाहते हैं। तो इस जब आइडिया ही हम ही लोगों का है तो इसमें विपक्ष को कहने का क्या मतलब। आरक्षण जो हम लोगों ने सीमा बढ़ाया है वो लोगों को मिलना चाहिए, और हमको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला वो हम लोगों के पक्ष में आएगा। अगले महीने तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में जो कानून व्यवस्था खराब हुई है, 15 अगस्त तारीख को आभार यात्रा पर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सरेंडर कर दिए बीजेपी के सामने, इस्तीफा भी मांग रहे लगातार। आभार किस चीज का? उनका आभार, हमको यात्रा और जो आपका सवाल है वो एडजस्टमेंट नहीं हो, एक तरह से यात्रा पे जा रहे हैं, जाना चाहिए। पूरे अभी जो सदन चला है उसमें हम लोगों ने देखा है कि तेजस्वी जी एक दिन भी सदन में नहीं आए, जहां पर विपक्ष के रूप में उन्हें रहना चाहिए था, और विपक्ष के रूप में अगर वो नहीं थे तो किस कारण से नहीं थे, जनता के बीच में उन्हें उस समय बता देना चाहिए था। इससे उनकी पता चलता है कि वो उनके कितना सक्रिय है, कितना उनको अच्छा लग रहा है राजनीति में। कह रहे हैं नीतीश कुमार अपना जमीर बेच दिए हैं बीजेपी के सामने, बिहार को कुछ नहीं मिला, नीति आयोग की बैठक में भी नहीं गए, ये सब बातें। देखिए, नीति आयोग के बैठक में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता ये बिहार को क्या मिला वो केंद्र में जब आप लोकसभा में जो बजट चल रहा था उस दरमियान में आप लोगों ने वक्तव्य सुना होगा। हमको तो लग रहा है कि लोकसभा में जो केंद्र में अभी जो कांग्रेस में जो अध्यक्ष हैं उनका भी वक्तव्य सुन के आपको लगा होगा कि बिहार को क्या मिला है, और बिहार के आम लोगों को भी लग रहा है कि इस बार का बजट बिहार के हित के लिए है, बिहार के आम लोगों के हित के लिए है, और इस बार जो बिहार को बजट में मिला है उससे बिहार को आने वाले समय में लाभ जरूर मिलेगा।
तो आपने सुना कि साफ तौर पे मंत्री जयंत राज ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमारे हित में ही होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बजट में बिहार को क्या मिला है इससे आप इस अनुसार पता कर सकते हैं कि जब लोकसभा में चर्चाएं हो रही थी, संसद में चर्चाएं हो रही थी, तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जिस प्रकार से बिहार को जो बजट में जो मिला है उसको लेकर के जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार को आखिरकार मिला है क्या। ये तो आम जनता भी जानते हैं कि बिहार को कितना कुछ मिला है। और साथ साथ तेजस्वी यादव आभार यात्रा पे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ये बताएंगे कि तेजस्वी यादव जब बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था तो इस दौरान वो सत्र में उपस्थित क्यों नहीं थे, सदन में आए क्यों नहीं थे, और अभी आभार यात्रा पे जा रहे हैं। जनता सब समझती है और आने वाले वक्त में जवाब देगी। क्या कुछ करते मंत्री जयंत राज, आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।